हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपके अभ्यास, जो आपका बुक है उसका अभ्यास का पेज नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको इसी पेज नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन को बताया था कि कैसे हमने उसको संतुलित किया था। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इसका जो आपका तीसरा क्वेश्चन कहा है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। उसके बाद से फिर हम अगले आपका जो पेज नंबर है उस पर चलेंगे, उसमें जो क्वेश्चन किया है उसको पढ़ेंगे। अभी तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका अपडेट मिल सके। और कमेंट सेशन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आप बताइएगा कि और किस प्रकार से वीडियो बनाया जा सकता है ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या किया है और किस प्रकार से उसको करेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कि जो क्वेश्चन कहा गया है वो जो अवस्था में है, जो आपका यौगिक के तत्व जिस अवस्था में है उस अवस्था का संकेत भी लिखना है कि किस अवस्था का है, आपका ठोस है, द्रव्य है, गैस है या कोई किस अवस्था का है वो, और उस अवस्था का संकेत लिखना है और साथ में उसका संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का क्या बनाते हैं, एक अवक्षेप बनाते हैं। तो वो किस प्रकार से बनाते हैं, कब, जब आपका जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट क्या करते हैं, विलयन अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा आपका सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं, बेरियम सल्फेट का क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, और सोडियम आपका क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा। कब, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या करेंगे, अभिक्रिया कर रहे हैं किसमें, जल में। तो उसको देखेंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन का है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, आपको बताए थे ना बेरियम क्लोराइड की बात कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके उसमें बुक में दिया है। तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ आपको कहा है कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट NaSO4 का ट्वाइस, आपको बताया थे ना कैसे लिखना है। ये जब अभिक्रिया किए हैं तो आपका क्या बना है, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड बना है। ठीक है, और यहाँ पे इस अवस्था में इनका क्या हुआ, ये अभिक्रिया हुआ है। क्लियर, इस अवस्था में। तो पूछ रहा है कि आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहा है करने के लिए। तो अभी हम इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं, विदाउट संतुलित का। ये आपका अभिक्रिया किया हुआ है और ये आपका उत्पाद बना हुआ है। कैसे, अब देखेंगे। तो सबसे पहले इनके संकेत लिखेंगे, कौन किस अवस्था में, संकेत के साथ लिखना है ना। तो आपका बेरियम क्लोराइड जो है वो किस अवस्था में होगा, जल की बात किया है ना। तो बेरियम क्लोराइड जो होगा वो लिक्विड अवस्था में होगा, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो सोडियम सल्फेट होगा वो आपका क्या होगा, एक क्यूब के रूप में होगा, मतलब एक्वास के रूप में होगा। ठीक है, फिर आपका बेरियम सल्फेट जो है वो आपका सॉलिड अवस्था में होगा और सोडियम क्लोराइड आपका लिक्विड के रूप में होगा। ये बातें हो गई, इतना हो गया। अब जो ये L है ये लिक्विड है, क्लियर। और जो एक्वास है वो क्या है,
अब आपको इनमें अंतर बताते हैं कि लिक्विड, सॉलिड और एक्वास में अंतर क्या। एक गैस होता है, क्योंकि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड आपका द्रव के लिए हो गया, और गैस आपका गैस के लिए हो गया, और फिर से ठोस सॉलिड के लिए हो गया। तो एक्वास कहाँ से आया? एक्वास उसको कहते हैं, आप लिक्विड और एक्वास में अंतर देखोगे। लिक्विड मतलब कि किसी पदार्थ की अवस्था, जैसे वो ठोस का है कि द्रव का है कि गैस का है, इनमें से किस अवस्था का है। ठोस से अगर आपका द्रव में बदला है तो वो लिक्विड है, मतलब कि बर्फ से पानी बना है तो लिक्विड है, ठीक है। इस अवस्था को हम लिक्विड कहते हैं कि किसी द्रव्य से क्या बनता है, द्रव्य से, ठीक है, द्रव से जब वो लिक्विड बनता है, ठीक है, मतलब द्रव्य, किसी मैटर की बात है, द्रव्य से जब ये लिक्विड में एक्सचेंज, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है ना, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं 3 से ये लिक्विड बनता है। और जो एक्वास है, एक्वास ये किसी, क्या होता है, किसी बिलियन का एक भाग होता है, किसी बिलियन का। जैसे हमने क्या किया, पानी में मिट्टी को डाल दिया, पानी में किसी और का बिलियन ले लिया, तो वो दोनों के मिलने से जब बिलियन बनाया, पानी में चीनी का एक बिलियन बनाया, उसका एक भाग एक्वास कहलाता है, ठीक है, उसको हम एक्वास कहेंगे। ये क्या है, 2 रूपों से बना, किसी का बिलियन है ये, जबकि ये लिक्विड है। ये बिलियन है, किसी का सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन आप कह लो, किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, जबकि ये लिक्विड है। क्लियर? इन अवस्थाओं से ये बनता है, और इनके लिए किसी सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपका पानी, चीनी का घोल, वो एक प्रकार का बिलियन है, ठीक है। उनसे उनका तात्पर्य ये एक्वास से होगा कि वो एक एक्वास है, क्लियर। और लिक्विड ये होगा कि ये इन तीनों की कोई ना कोई अवस्था है, उनको हम लिक्विड कर रहे हैं। कि अगर ठोस से द्रव बना है तो लिक्विड है, अगर गैस से द्रव बना है तो लिक्विड है, क्लियर, उसको हम लिक्विड कहेंगे। चलिए, यहाँ तक बातें हो गई, ये चीजें समझ में आई आपको, क्लियर। चलिए, अब इसको कैसे हम बनाए हैं, सर आप कैसे बनाए हैं। जब क्वेश्चन आपसे, सबसे पहले हम नीचे लिखते हैं, फिर समझा के फिर इसको बताएंगे आपको। समझना सबसे बड़ी जरूरी बात है, तो समझेंगे कैसे। आपसे कहा है कि बेरियम क्लोराइड, हिंदी में लिखा है ना आपके बुक में, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हुई है, तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बना है। ये इनका प्रतीक है, ये आप नहीं भूलेंगे कि ये प्रतीक है। बेरियम क्लोराइड लिक्विड है, सोडियम सल्फेट एक्वास है, बेरियम सल्फेट सॉलिड है, और ये आपका क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड लिक्विड है। इसको आप भूलेंगे नहीं, क्लियर। चलिए, अब ये अवस्थाओं में आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में मिलते हैं जल के अवस्थाओं में, तो क्या करते हैं, ठीक है। ये एक्वास है, ये लिक्विड है, तो इन दोनों का जब मिलन होगा तो बेरियम सल्फेट का क्या करेंगे, एक सॉलिड अवस्था, और सोडियम क्लोराइड का एक लिक्विड अवस्था हमको प्राप्त होगा। तो हमने इसका सूत्र कैसे लिखा है, या कैसे हम जान गए कि नहीं, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 होगा, सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4 होगा, और बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 होगा, और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होगा। क्योंकि ये तो अवस्था लिखा नहीं था, ये इसका प्रतीक लिखा नहीं था, तो कैसे हम जान गए। इसीलिए हमने पहले इसको लिखा, बाद में इसको, ताकि आपको हम समझा सके, बता सके, क्लियर। तो अब हमने ये लिख दिया आपसे जो कहा गया है बुक में, ठीक है। अब देखेंगे कि आपको हमने बताया था
कि किसी का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, तो दो चीजों की जरूरत होती है, तत्वों का प्रतीक और उनकी संयोजकता है। तो सबसे पहले हम तत्वों का प्रतीक लिखते हैं कि किसी तत्व का प्रतीक क्या है। तो बेरियम का सबसे पहले प्रतीक क्या होता है, Ba, हमने यहाँ Ba लिखा है। क्लोराइड का आपका प्रतीक क्या होता है, Cl होता है, हो गया प्रतीक हो गया। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। सल्फेट का प्रतीक क्या होता है, SO4। क्लियर। अब बात आती है संयोजकता की, तो संयोजकता भरेंगे ना। बेरियम की संयोजकता +2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, सोडियम की संयोजकता +1 होता है, सल्फेट का संयोजकता -2 होता है। इस अवस्थाओं में ये होते हैं, ठीक है। अब इनको किस प्रकार से बनाएंगे, ये हो गया। ये अभी सूत्र, रासायनिक सूत्र नहीं बना है, ये तो जो हम बताए हैं वो हो गया कि ये प्रतीक हो गया, ये संयोजकता हो गया। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, आपको हम 2-3 वीडियो से लगातार बता रहे हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है, भूलना नहीं है आपको। तो आप अब क्या करेंगे कि इनकी संयोजकताओं का आदान प्रदान कराते हैं, बताए थे ना संयोजकताओं का आदान प्रदान। तो कैसे, ऐसे आदान प्रदान करा देंगे संयोजकताओं का। तो जो प्रतीक जैसे लिखा होता है वैसे ही नीचे लिख देंगे, जैसा प्रतीक लिखे है वैसे लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे Ba लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और Cl लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इनकी संयोजकताओं का आदान प्रदान कराए हैं, जिधर जो गया है वह लिख देंगे। बेरियम का ये संयोजकता किधर को गया है, क्लोरीन के पास ना, तो ये क्लोरीन का Cl2 इसके नीचे पैरों में, ठीक है, नीचे Cl2 कर देंगे, ठीक है। बेरियम का संयोजकता क्लोरीन के पास गया है तो क्लोरीन को दे देंगे Cl2, और क्लोरीन की संयोजकता बेरियम के पास गया है तो एक यहाँ पे कर देंगे। क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है, वो अपने आप एक होता है, इसीलिए हम एक यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ये अवस्थाओं को आप देखेंगे और इस अवस्था को देखेंगे, हमने वैसे ही लिखा था, इसी अवस्था के एवज में हमने वो लिख दिया था। क्लियर। इनकी भी वैसे ही करेंगे, क्या कि इनकी संयोजकताओं का हम आदान प्रदान करा देंगे, संयोजकताओं का आदान प्रदान करा दिए, ठीक है। जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, सोडियम को वैसे ही लिख दिया, सल्फेट को वैसे ही लिख दिया। अब इनकी संयोजकताओं का आदान प्रदान कराएंगे। सोडियम का जो संयोजकता है किसके पास गया है, सल्फेट के पास गया है ना, तो सल्फेट का सोडियम का एक चार्ज है तो सल्फेट के पास एक ही होगा, एक को लिखा नहीं जाता है तो ऐसे ही है। अब फिर सल्फेट का संयोजकता सोडियम के पास गया है तो 2 है, तो 2 को लिखेंगे, तो इसके नीचे यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4। अब देखो Na2SO4 हमने लिखा है, एक को दर्शाया नहीं है, एकदम जैसी जो अवस्थाएं हैं हमने भी वहां पे वैसे ही लिखा है। ये अवस्थाओं आप देख लो, ठीक है। क्लियर, चीजें हो गई। अब आप इसको देखोगे कि ये कैसे बना है। जब कोई दो यौगिक आपस में मिलता है, दो यौगिक जब आपस में मिलता है तो वो क्या होता है, द्विविस्थापन होता है। ये द्विविस्थापन का अभिक्रिया है, क्योंकि इनमें दोनों का विस्थापन होना है, किसी का नहीं, दोनों का। हमने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया बताया, आप नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिंक मिलेगा, वहां से देखो। अगर आपने पिछले वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में से एक एक पार्ट को आप देखो, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप भूलोगे नहीं। क्लियर। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या कह रहा है, इसको कैसे करेंगे। ये द्विविस्थापन की एक अभिक्रिया है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। जो इनके आयन्स होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, या एक प्रकार से कह लीजिए इनके मूलकों का आदान प्रदान होता है। मूलक कौन होंगे, केवल इनमें मूलक ये होंगे, Cl2 मूलक होगा और SO4 मूलक होगा। इनका आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंजेबल हो जाएगा, तो आगे हमको हमारा अगला उत्पाद मिल जाएगा। कैसे, आप देखोगे।
क्लोरीन भाई साहब जाएंगे सोडियम के पास, क्लियर। सल्फेट जाएंगे बेरियम के पास, हो गया। तो अब देखो सल्फेट गया है बेरियम के पास, तो देखोगे BaSO4 हमने लिख दिया, साथ में सोडियम के पास कौन आया, क्लोरीन ना, तो यहाँ पे NaCl लिख दिया। ये अवस्थाएं हो गई। अब इनकी संयोजकता क्या कहते हैं, संयोजकता के आधार पे देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे BaSO4, यहाँ पे NaCl हो गया। Ba का संयोजकता कितना होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है, सल्फेट का माइनस का 2 होता है, सोडियम का प्लस का 1 होता है, क्लोरीन का माइनस का 1 होता है। ये संयोजकताएं होती है ना, तो इनका आदान प्रदान कराएंगे नहीं, क्योंकि बराबर है, ये प्लस का है माइनस का है, तो कट जाएगा। प्लस माइनस कट जाते हैं जब इक्वल होते हैं। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो कट गए। तो केवल क्या बचा है, BaSO4 NaCl। जो बचा है उसको हमने क्या किया है, नीचे लिख दिया है। जो बचा है वो हमने नीचे लिख दिया है, आप देख रहे हो गया। अब इसका संतुलन करना है कि संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलित इस अवस्था को कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए भी आपको तरीका हमने बताया था कि किस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है। तो संतुलित किस प्रकार से करेंगे, हमने देखा कि इधर के LHS, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब इतना जो अवस्थाएं हैं वो LHS का है, इतना जो अवस्था है वो RHS का है। मतलब ये LHS और ये RHS। अब दोनों अवस्थाओं का क्या करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करेंगे, क्या दोनों तरफ परमाणु बराबर है कि नहीं है। इधर लिखेंगे Ba और Cl, ठीक है, BaCl NaSO4 की गिनती करेंगे कौन कितना है। इधर बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, सोडियम कितना है, 2, सल्फेट कितना है, 1। इधर देखेंगे Ba कितना है, सल्फेट कितना है, सोडियम कितना है, क्लोरीन कितना है, गिनती करेंगे। बेरियम कितना है, 1 है, सल्फेट कितना है, 1 है, सोडियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। अब देखो कौन किधर बराबर है। हम देख रहे हैं कि बेरियम इधर 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, ये बराबर है। आपका सल्फेट इधर 1 है, इधर सल्फेट 1 है, क्लियर। यहाँ सोडियम 2 है जबकि यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है जबकि क्लोरीन यहाँ 1 है। तो इन दोनों की पूर्ति करने के लिए जब 2 की कमी है तो हम क्या करेंगे, सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो हम इन यहाँ पे Cl2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे Cl2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अपने इस अवस्था, यहाँ तो ये संयोजकताओं का आदान प्रदान करा करके ये अवस्था बना लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नीचे 2 नहीं लगाएंगे। अब हमको जो 2 लगाना होगा, इनकी संतुलन करना होगा, बराबर करना होगा, तो इनके सामने 2 लगाएंगे। मतलब कि ये सोडियम क्लोराइड के 2 अणु होंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के 2 अणु हिस्सा ले रहे हैं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड ऐसे NaCl प्लस NaCl मिल करके आपका NaCl इस अवस्था का ये बनाए हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नीचे नहीं लिखा है, क्योंकि इस फार्मूला को फॉलो करते हुए ये इस अवस्था में यहाँ पे इनके आयनों का आदान प्रदान हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कोई आयन इनके नीचे ऊपर नहीं रहेगा, सीधे इनके सामने लगेगा संतुलन करने के वक्त, इसलिए हमने इनके सामने लगाया। इस प्रकार से इनको क्या करेंगे, 2 कर देंगे दोनों में, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इधर भी और 2 इधर भी। ये इस प्रकार से क्या हो गए, संतुलित हो गए। क्लियर, चीज एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर क्लियर है तो लाइक तो बनता ही है। मेहनत आपके लिए हो रहा है, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी आप, बस आपसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे कुछ
एवज है, बस हमको आपसे आपका लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और आपके दोस्तों में शेयर चाहिए, और हमसे आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए ये मेहनत है, आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं, ये हमको विश्वास है कि इतनी आसानी से इतना मक्खन करके आपको दे रहे हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो किस प्रकार से कहा गया है और वो कैसे कहा गया। क्लियर हो गया? मिटाएं। आप लिख सकते हो, फोटो खींचना है फोटो खींच सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मिटाते हैं इसको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में क्या करता है? अभिक्रिया करके आपको देता है सोडियम क्लोराइड और जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल देता है। किस प्रकार से? ऐसे NaCl और H2O। ठीक है, ये अभिक्रिया है और यही आपका होगा। आपसे क्वेश्चन यही कहा गया है और आपको नीचे लिख देते हैं समझने के लिए। ये आपसे कहा है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये आपसे कहा है कि अभिक्रिया कौन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर कह रहा है कि इनकी अभिक्रिया करके आपसे कह रहा है, आप देखोगे बुक आप लिए हो तो बुक लेके देखो, आपसे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो इनको हमको ईथ अवस्था में लिखना है संकेत के साथ में, और उसका संतुलित रासायनिक समीकरण करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, अब आप देखोगे कि जो ये NaOH है ये आपका एक्वाज है। ठीक है, ये किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, किसी का विलयन है। और ये HCl जो है वो आपका क्या है? एक प्रकार से ये भी एक्वाज है, ये भी किसी न किसी का क्या है? एक विलयन ही है, सॉल्वेंट ही है। अब इन दोनों के मिलने से एक लिक्विड बनता है, और ये भी लिक्विड ही है, ये भी लिक्विड है, और जल आप जानते ही हो कि लिक्विड है। ये प्रतीक हो गए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वाज है, और ये क्या है? ये भी एक्वाज है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। क्लियर? आपसे जो क्वेश्चन कहा गया हमने वो कर दिया। अब इसको देखेंगे कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है, क्या ये संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, इस अवस्था में हमने इसको इस अवस्था में लिखा, अब संतुलित करने जा रहे हैं, क्योंकि जो समझाना था पहले क्वेश्चन में हमने समझा दिया है। अब इसको संतुलित करेंगे किस अवस्था में? तो सबसे पहले LHS और RHS में बांटेंगे। एकदम फर्स्ट सोडियम कितना है? Na बराबर 1 है, और H बराबर कितना है? 2 है। O बराबर कितना है? 1 है। Cl बराबर कितना है? और Cl बराबर कितना है? 1 है। इधर Na बराबर 1 है, Cl बराबर 1 है, H बराबर 2 है, O बराबर 1 है। अब देखो बराबर है कि नहीं है? सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, H2 हाइड्रोजन 2 है,
हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ये संतुलित है। हमको बस इस अवस्था में लिखना था। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। क्लियर? कोई डाउट नहीं, एकदम आसानी से समझे, बिना दिक्कत का, एकदम बढ़िया से हमको समझ में आ गया। क्लियर? चलिए इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 11 का क्वेश्चन है। जो आपका पेज नंबर 11 है, वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन कहा है। इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा है कि किसी आपका क्या कहा, किसी पदार्थ x का जो है वो किसी जो x है वो एक बिलियन है, जिसका हम लोग सफेदी करने के लिए, जो पदार्थ है कोई x पदार्थ है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो उसमें दो क्वेश्चन आपसे कहा है। पहला कहा है कि आप उस x पदार्थ का नाम और सूत्र लिखेंगे, और दूसरा कि आप उसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम x पदार्थ का नाम लिखेंगे, फिर x पदार्थ जो है उसका हम सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिखने के बाद उसका हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। आपसे क्वेश्चन यही कहा है कि किसी पदार्थ x के विलयन का हम प्रयोग करते हैं, किसी x पदार्थ के विलयन का हम प्रयोग करते हैं घर के सफेदी के लिए, तो उस पदार्थ x का नाम और सूत्र लिखिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन जल के साथ अभिक्रिया कराइए। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहा है कि पदार्थ x का, ठीक है, पदार्थ x का नाम व सूत्र लिखिए। किसी पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए, ये हमको लिखना है। तो x पदार्थ का, और फिर आपसे कहा है कि जिसका सफेदी करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। सफेदी उसमें कहा है कि सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सफेदी करने के लिए एक ही चीज का प्रयोग किया जाता है, और वो होता है बुझा हुआ चूना। तो x पदार्थ का नाम हमारा क्या हो जाएगा, x पदार्थ का नाम हमारा हो जाएगा बुझा चूना। ठीक है, बुझा चूना हो जाएगा x पदार्थ का नाम। बुझा चूना का प्रयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका आपका x का पदार्थ का x नाम हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि वो उसका सूत्र लिखिए। तो अब इस बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। पहला आपको जो क्वेश्चन कहा है वो हम कर दिए कि पदार्थ का नाम हो, उसका सूत्र, तो बुझा हुआ चूना, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब फिर देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x पदार्थ की हमको क्या कराना है, जो पदार्थ अब हम जाने हैं उसका जल के साथ अभिक्रिया। मतलब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ x के साथ जल की अभिक्रिया, पदार्थ x के साथ जल की अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या होगा। x पदार्थ हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और किसके साथ कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो जल का सूत्र क्या होता है,
H2O होता है। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। पदार्थ X का नाम आप जानते हो CaO हमने लिख दिया। फिर कहा जल के साथ अभिक्रिया, हमने जल लिख दिया। अब इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा, विलयन बनाएगा, एक्वास बनाएगा। क्लियर। इस प्रकार से ये आपका ये बन गया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये जल, ये कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे यही कहा था ना कि पदार्थ X के साथ जल की अभिक्रिया का X पदार्थ का नाम हम यहाँ से देखें CaO है। CO जल के साथ H2 अभिक्रिया का CaOH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बन गया, अब ये कैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया है, एक विलयन बना है, एक एक्वास बना है। इसको आप एक्वास का नाम दे सकते हो। ठीक है, कैसे इसका एक्वास दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार से क्या है, ये एक अलग सॉल्वेंट है और ये पानी है। जैसे आप क्या करते हो कि चीनी को पानी में डालते हो तो एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है, एक्वास है। उसी प्रकार से पानी को पानी मान लेते हैं और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम चीनी मान लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको अलग ठोस अवस्था का है। तो इन दोनों के जब मिलने से क्या हमारा विलयन ही तो बनेगा, सॉल्वेंट ही तो बनेगा, सॉल्यूशन ही तो बनेगा, इसीलिए एक्वास है। अब इनकी अभिक्रिया कैसे हुई है, तो अभिक्रिया देखेंगे कैसे हुई है। ठीक है, ये जो जल है, ये जो जल है, ये इससे जा करके क्या हुआ है, मिला है। तो किस प्रकार से बना है, और ये कैल्शियम को क्या किया, कैल्शियम को कैल्शियम कर दिया है। और ठीक है, और ये क्या किया है कि ये जो O है, ये अपने अवस्था में, जो H2O है, ये इस अवस्था में टूटा है। OH माइनस और H प्लस इस अवस्था में टूट गया है जल। ठीक है, और फिर ये जो O है वो इसके पास आया, क्योंकि O वाला माइनस में है। ठीक है, तो फिर ये जो O आया है तो यहाँ पे फिर O हो गया, तो OH और OH दो हो गया है, इसीलिए आप OH का होल ट्वाइस देख रहे हो। कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH और OH दो हो गया है ना, तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं OH और फिर 2 क्या कहते हैं कि ऐसे Ca, ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, CaOH का होल ट्वाइस कर दिया, मतलब कि जो है ये OH जो है ये दोनों का हो जाएगा। आप देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हुआ है। देख रहे हो ना कि ये जो जल है वो इस अवस्था में टूटा है, OH किस अवस्था में टूटा है, OH माइनस और फिर से H प्लस में, फिर ये जो O है वो यहाँ आया है और ये इस अवस्था में बन गया है, तो ये OH माइनस हो गया है। OH माइनस का दो अवस्था हो गया है, तो हमने इसको OH का होल ट्वाइस कर दिया और कैल्शियम को यहाँ डाल दिया। इसी अवस्था में वो एक्वास बना लेता है, और इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर, बातें एकदम क्लियर है, कोई डाउटफुल नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कतें नहीं है। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो आपकी ही बुक का होगा। वो आपका जो अभ्यास का क्वेश्चन है उसमें से कुछ 2-3 टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला, वो करेंगे। और जो और क्वेश्चन था उसको हम पहले ही बता चुके हैं, और जो बाकी क्वेश्चन होगा बताने वाला उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद से हम कोशिश करेंगे फिजिक्स या बायोलॉजी को लेने के लिए। ठीक है, फिजिक्स या बायोलॉजी का इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप बताइएगा, अगर आपको लगता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमको लेके चलना चाहिए। इसके बाद से ये एक चैप्टर क्लियर होगा तो ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।